हेलो फ्रेंड्स, पीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकर शर्मा सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी में हम बात कर रहे थे भारत की प्रमुख झीलों के बारे में दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों जो भारत की प्रमुख झीलें हैं। जो इससे पहले वाली जो वीडियो था उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो झीलें है उनको हमने स्टडी की है। आज हम जो शेष झीलें रह गई उसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मेरे साथ आप बने रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल को लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन आता है और बेल आइकन आता है उस बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी मैं यहाँ से नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। और दोस्तों जो अपना टीके स्टडी क्लासेस एक ऐसा चैनल है जहां पर हर विषय को एक डिटेल से पढ़ाया जाता है दोस्तों। आपके यूट्यूब चैनल में आपको ऐसा कहीं पे नहीं मिलेगा। विद आपके जो नोट्स वगैरह है वो भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके आप नोट्स भी आप बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ज्यादा समय खराब ना करके सीधे हम टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। हम बात करेंगे दोस्तों जो केरल की हमने बात करी वेम्बनाड झील है उसकी हमने चर्चा कर ली थी। आज हम बात करेंगे दोस्तों केरल की जो अष्टमुडी जो झील है उसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिएगा अष्टमुडी, देखिएगा अष्टमुडी झील। ठीक है दोस्तों, देखिएगा अष्टमुडी जो झील है ये झील है कहाँ दोस्तों? ये आपके केरल के अंदर है दोस्तों। केरल के अंदर ये झील है और इसकी हम खास बात करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों जो अष्टमुडी झील है ये केरल के कोलम जिले में स्थित है। यानी कि केरल के कोलम जिले में, यानी कि केरल का एक कोलम जिला है, कोलम जिला है। इस कोलम जिला के अंदर ये झील है और इसको केरल के अंदर इस झील को कयाल नाम से जाना जाता है। यानी कि इसको कयाल के नाम से जानते हैं। और ये कैसी झील है? ये एक लेगून झील है दोस्तों। कैसे है? लेगून झील है। तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों जो भी समुद्र के तट पर स्थित है वो लेगून झील है। अगर आप करें देखिएगा ये आपका जो आंध्र प्रदेश है ये अंदर, यानी कि आंध्र प्रदेश अंदर की तरफ है ये झील है। तो ये लेगून झील नहीं है दोस्तों। जैसे आपका चिल्का झील लेगून झील है, पुलिकट झील लेगून झील है, वेम्बनाड, अष्टमुडी, संस्थानम, कोटा और वीरपूजा। इसके अलावा आपका जो ये जो लोनार, पवई, गोरेवाड़ा और सलेम अली ये भी लेगून झील नहीं है दोस्तों। तो कहने का मतलब कुछ ऐसी झीलें हैं जो लेगून है, जिसमें मैंने आपको बता रखा है कौन कौन सी झीलें हैं जो लेगून है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा इस जो आपकी जो अष्टमुडी जो झील है इस झील की 8 शाखाएं हैं दोस्तों। तो दोस्तों याद रखिएगा इस झील की कितनी शाखाएं हैं? 8 शाखाएं हैं। तो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे आपका उत्तराखंड में सात ताल झील है ना, तो 7 शाखाएं उसकी है। तो ऐसे ही अष्टमुडी, अष्ट यानी 8 शाखाएं इसकी है दोस्तों। तो इसको आप याद रखिएगा कितनी शाखाएं हैं? ये इसकी 8 शाखाएं हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों इसके बारे में और देखें तो इसकी कुछ खास बात देखें। देखिएगा ये जो आपकी अष्टमुडी झील है ये है कहाँ? केरला के अंदर है और ये लेगून प्रकार की झील है और ये आपकी वेम्बनाड झील के दक्षिण में स्थित है दोस्तों। इस झील के बारे में आपको इतना ही पढ़ना है। देखिए दोस्तों इसके अलावा जो केरल के अंदर और कौन कौन सी झीलें हैं उसको हम देख लेते हैं। देखिएगा एक है संस्थम कोटा, देखिएगा एक है संस्थम कोटा झील। देखिएगा संस्थम कोटा, ये कोटा झील है। संस्थम कोटा झील ये भी आपकी कहाँ है दोस्तों? केरल के अंदर स्थित है। यानी कि केरल के अंदर है, यानी कि केरला के अंदर है, ये केरल के अंदर है। एक झील है उसका नाम है वीरनपुझा। देखिएगा दोस्तों वीरनपुझा झील है। ये भी आपकी कहां पे है? केरल के अंदर है दोस्तों। तो ये भी क्या है? केरला के अंदर है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, केरल के अंदर स्थित है। ठीक है। और देखते हैं दोस्तों आपका इधर देखिएगा एक आपका हुसैन सागर झील है। हुसैन सागर झील ये कृत्रिम झील है। देखिएगा हुसैन सागर झील, इसको देख लेते हैं। हुसैन सागर झील। ठीक है दोस्तों, ये हुसैन सागर झील कहाँ है? ये आपकी हुसैन सागर आंध्र प्रदेश में। और ये कैसी है दोस्तों? कृत्रिम झील है दोस्तों। ये कैसी है? ये एक कृत्रिम झील है दोस्तों। ठीक है, और है कहाँ? आंध्र प्रदेश में। आंध्र
प्रदेश में है दोस्तों, तो आप इसको भी याद रखिएगा। वैसे देखिएगा कोलेरू और हिमायत सागर झील ये भी कहाँ पे है, आपकी आंध्र प्रदेश में है दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों एक झील है उसका नाम है चेम्बरम बक्कम, देखिएगा चेम्बरम बक्कम, देखिएगा एक झील का नाम है चेम्बरम बक्कम, ठीक है दोस्तों। चेम्बरम बक्कम ये कैसी झील है, ये भी एक कृत्रिम झील है, ठीक है। देखिए इसमें अड़ियार नदी आकर गिरती है, कौन सी, अड़ियार नदी, अड़ियार नदी आकर इसके अंदर अपना मुहाना बनाती है। और ये दोस्तों कहाँ की है, ये तमिलनाडु की झील है, तमिलनाडु की झील है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर तमिलनाडु है, ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों हमने बात कर ली है एक तो अष्टमुडी झील के बारे में, ठीक है दोस्तों, अष्टमुडी झील आपकी केरला के अंदर। फिर संस्थान कोटा की बात कर लिए, वीर पूजा की हमने बात की, ये भी तीनों कहा केरला में। एक हुसैन सागर झील है या कृत्रिम झील है, ये आंध्र प्रदेश में। एक है चेम्बरम बक्कम अड़ियार नदी, यानी कि अड़ियार नदी के अंदर आकर अपना मुहाना बनाती है, और है कहाँ, आपके तमिलनाडु में दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा इसके अलावा एक हुसैन सागर झील है, देखिएगा हुसैन सागर झील मैंने आपको बता दिया, चेम्बरम मैंने बता दिया आपको। और जो हुसैन सागर झील है दोस्तों, ये हुसैन सागर झील कहाँ की है, ये हैदराबाद यानी कि आपके आंध्र प्रदेश की है, ठीक है। देखो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली है। और इस हुसैन सागर झील का जो निर्माण है, यानी कि झील का निर्माण है हुसैन शाह वली के द्वारा 1562 में इसका निर्माण किया गया। हुसैन सागर वली के द्वारा इसका निर्माण किया गया 1562 में। देखिए दोस्तों एक लोनार झील है, देखिएगा लोनार झील है, ये महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। ये एक ज्वालामुखी निर्मित झील है दोस्तों। तो लोनार झील के हम देखते हैं, देखिएगा लोनार झील दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है ये, लोनार झील, ठीक है दोस्तों, है कहाँ, महाराष्ट्र में, ठीक है। इसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए महाराष्ट्र में एक बुडलाना जिला है, बुडलाना जिले के अंदर एक ज्वालामुखी उद्गार से इसका निर्माण हुआ है। तो ये बुडलाना जिला है, एक बुडलाना जिला, बुडलाना जिला है। और ये एक ज्वालामुखी के उद्गार से, यानी कि जो मैग्मा है, मैग्मा जब बाहर आकर तब लावा हो जाता है, और लावा से निर्मित ये झील है। देखिए दोस्तों कैसे, देखिए एक मान लीजिए हमारा धरातल है, और ये आपका ज्वालामुखी पाइप है, ठीक है। जब लावा बाहर आएगा तो आसपास क्या है, ये एक ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे आके वो लावा क्या करेगा, यहाँ पे आएगा और एक ये पाइप बन जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर दोस्तों जब विस्फोट होगा तो इससे जो पाइप का मुंह है चौड़ा हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम एक तो काल्डेरा, ठीक है, या इसको हम कहते हैं क्रेटर, यानी कि क्रेटर। और क्रेटर इसका मुंह चौड़ा जाता है विस्फोट के माध्यम से। फिर इसके अंदर जब पानी भर जाता है, यानी इसके अंदर पानी भर जाता है, तो इस प्रकार की झील को हम बोलते हैं एक ज्वालामुखी निर्मित झील बोलते हैं। तो आपकी जो लोनार झील है दोस्तों, लोनार झील कैसी दोस्तों, ये ज्वालामुखी प्रक्रिया के माध्यम से इसका निर्माण हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम आगे बात करते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं और आगे बातें करें। तो दोस्तों जो आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में देखिएगा जो 3 झीलें हैं, और कौन कौन सी झीलें देखिएगा, एक तो पोवाई झील, देखिएगा एक तो पोवई झील, ठीक है दोस्तों। एक आपकी आ गई गोरेवाड़ा झील, गोरेवाड़ा झील। और एक आपकी आ गई सलीम अली सरोवर झील, देखिएगा सलीम अली सरोवर झील, ठीक है। तो ये आपकी सलीम अली सरोवर झील है। देखिएगा ये जो पोवाई झील है दोस्तों, ये मुंबई के अंदर है, ठीक है, मुंबई है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। ये आपका गोरेवाड़ा नागपुर में है, नागपुर में स्थित है। और ये आपकी जो सलीम अली जो सरोवर है, ये औरंगाबाद के अंदर, कहाँ, औरंगाबाद में,
औरंगाबाद में दोस्तों ये स्थित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमने बात कर ली है। ये जो झील है लोनार, पवई, गोरेवाड़ा और सलीम अली सरोवर झील, ये आपकी महाराष्ट्र में है। और कुछ अष्टमुड़ी है, संस्तन कोटा है, वीरपूज है, हुसैन सागर झील है, ठीक है, और एक चेंबर बकम है और एक लोनार झील है, जिसका मैंने एक डायग्राम के माध्यम से आपको बताया। तो फिर इसको आप आगे हम बात करते हैं और प्रमुख झीलों की बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आप मेरे साथ आप लगातार बने रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि जो भी मैं यहाँ से नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम बात करते हैं। देखिएगा, अब कुछ झीलें हैं, मैंने आपको बता दिया था पहले ही, जैसे भोज झील है, यानी कि भोज ताल झील है, जैसे आपका मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश की जो राजधानी है कहाँ, आपका जो भोपाल है, भोपाल में स्थित। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, एक है भोजताल झील। ठीक है, तो ये भोपाल में है। कहाँ दोस्तों, भोपाल में स्थित है, जो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो भोजताल झील कहाँ है, देखिए भोजताल मध्य प्रदेश, भोपाल की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। ठीक है, एक तवावोर झील है, देखिएगा दोस्तों, देखिएगा इस मध्य प्रदेश में झील है एक तवावोहर झील, देखिएगा तवावोहर झील है, ये भी आपके कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो इसको भी याद रखिए, मध्य प्रदेश में ये स्थित है झील, तवावोहर झील। ठीक है दोस्तों, और ये जो तवावोहर झील है ये कहाँ है, यानी कि मध्य प्रदेश का एक होशंगाबाद जिला है। होशंगाबाद कहाँ, होशंगाबाद जिला है। इस होशंगाबाद जिले के अंदर ये झील स्थित है, आपकी तवावोहर झील। ठीक है दोस्तों, और यह नर्मदा नदी पर बांध निर्माण से इसका निर्माण हुआ, यानी कि इस जो तवावोहर जो झील है इसका निर्माण कैसे, जैसे मान लेते हैं कि जो नर्मदा नदी है, ऐसे आपकी नर्मदा नदी नहर ऐसे नर्मदा नदी ऐसे निकल रही है, और इस नर्मदा नदी के ऊपर एक जैसे बांध बना दिया गया, ऐसे बांध बना दिया गया ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो बांध जब बनाया जाता है तो इस बांध के पीछे जो जलाशय इकट्ठा यानी कि जल इकट्ठा हो जाता है, तो ऐसे झील को बोलते हैं, यानी कि सागर झील, यानी कि झील इसका निर्माण होता है, जो बांध के पीछे की तरफ जो पानी भरता है उसको हम झील कहते हैं। तो आपकी तवावोहर झील है वो इस प्रकार की झील है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी याद रखिएगा। ऐसे हम बात करते हैं, एक जो आपका जो देखिएगा गुजरात के अंदर नाल सरोवर झील है और एक है सरदार सरोवर झील है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से आप याद रखिएगा, गुजरात के ही थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और नाल सरोवर झील को भी आप याद रखिएगा। देखिएगा, नाल सरोवर झील है और एक गुजरात में है कि नारायण सरोवर झील। देखिएगा, यानी कि गुजरात में कौन कौन सी झील है, देखिएगा एक तो नाल सरोवर झील और एक है आपका सरदार सरोवर। ठीक है, और एक आपकी झील है उसका नारायण सरोवर झील। देखिएगा, नारायण सरोवर झील। तो देखिएगा ये तीनों झील कहाँ है, आपकी गुजरात में दोस्तों। कहाँ पे है, गुजरात में। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि नाल सरोवर, सरदार सरोवर और नारायण सरोवर आपकी गुजरात के अंदर स्थित है दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसके अलावा और भी प्रमुख झीलें जैसे सांबर झील है, ठीक है, डेबर झील है, पुष्कर नक्की, राजसमंद झील है, पंचपतार, आपके डीडवाड़ा झील है, ये सारे हमारे राजस्थान के। तो दोस्तों, अगर आपको राजस्थान की नदियों, राजस्थान की झीलों के बारे में आप पढ़ना चाहते हो तो आपका ना राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर मैंने आपको एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है, और थंबनेल में जाकर आप झीलों वाला टॉपिक देख के आप इसको बहुत ही डिटेल से पढ़ सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा, आप वहां पे विजिट कीजिएगा और याद कीजिएगा। ठीक है, ठीक है। अब है एक चंद्रताल झील, मैंने बताया देखिएगा, चंद्रताल कहाँ पे है, आपके जो चंद्रताल है आपका हिमाचल प्रदेश में, यानी कि लाहौल स्पीति एक जिला है, वहां पर ये चंद्रताल झील स्थित है। एक खजियार झील है, ये भी हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। मैंने आपको पहले बता दें, हिमाचल प्रदेश का एक चंबा जिला है, यानी कि चंबा जिले के अंदर एक डलहौजी नामक स्थान पर ये झील बनी, बहुत ही एक पर्यटक स्थल है। ठीक है, डलहौजी, तो वहां पर ये आपकी खजियार झील है। ठीक है दोस्तों, एक सूरज ताल है, चंद्रताल दोस्तों, ये आपके हिमाचल प्रदेश में, रूपकुंड है ये आपका उत्तराखंड में, सात ताल है, नैनीताल, भीमताल ये आपके उत्तराखंड में, और आपका जो वुलर झील है ये आपके कश्मीर के अंदर झेलम नदी के ऊपर है, और झेलम नदी पर आपका दो परियोजना है, एक तो तुलबुल परियोजना और एक उरी परियोजना दोस्तों। ठीक है, एक डल झील है, ये हिमानी निर्मित ये झील है दोस्तों, तो उसको भी आप याद रखिएगा। एक है जौन सागर झील,
तो मोराली झील ये जम्मू एंड कश्मीर में दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने बात कर ली है कि भारत की सभी प्रमुख झीलों के बारे में। दोस्तों कल वाला जो वीडियो रहेगा हमारे जो मानव द्वारा निर्मित झीलें हैं उसकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए मेरे को इजाजत दीजिएगा और अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम कल मिलते हैं, ठीक है, नमस्कार।